अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 हाउ आर यू। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम आज अपना यूनिट नंबर 5 का स्टार्ट लेंगे। कुछ यूनिट हम लोगों ने स्किप किए हैं, वो इंशाल्लाह आपकी रेगुलर क्लासेस में हम स्टार्ट लेंगे। आज यूनिट नंबर 5 इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन कि आपके पास हाउ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, किस तरह केमिकल रिएक्शन होते हैं, कोई चीज़ बनती है, किस तरह उनमें आपस में दो चीज़ें कंबाइन होकर वो रिएक्ट करती हैं। इसकी हमारे पास वीडियो नंबर 1 है। आज हम आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास दो न्यू थिंग्स बनेंगी। एक सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ आपके पास फॉर्मेशन होगी वाटर की। आज जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे इसमें आ जाते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन और देयर एग्जांपल्स की केमिकल रिएक्शन है क्या और उनके कुछ एग्जांपल। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन केमिकल रिएक्शन, जो एटम्स आपके पास होते हैं उनकी रीअरेंजमेंट हम करेंगे और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। अब आपके पास कुछ चीज़ें इसमें बैलेंस्ड होती हैं, कुछ अनबैलेंस होती हैं। मीन कि आप ये देख सकते हैं H2 आपके पास रिएक्ट कर रहा है जब O2 के साथ, तो H2O बन रहा है प्लस O, तो इट इज़ नॉट बैलेंस, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, आपके पास ये बैलेंस नहीं है। मीन कि जब आपके पास दो रिएक्ट करें तो किसी तरह इनको आपस में कंबाइन होना चाहिए, इट इज़ ऑन इनकरेक्टली बैलेंस। नेक्स्ट आप देखते हैं H2O2, तो उसमें H2O2 बन जाएगी भी बिल्कुल करेक्ट मेथड नहीं है, तो इसलिए हम ऑक्सीजन के साथ दो एटम और ऐड कर देंगे, कोफिशिएंट ऐड कर देंगे। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ जब वो ऐड होगा तो आपके पास दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह ये अब आपके पास करेक्ट बैलेंस है। से हमें पता चल रहा है कि दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए हैं। ठीक है, और इसी तरह दूसरे के साथ भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ आपको लवेजियर ने सबसे पहले दिया था 1743 से 1794 में। इसमें उन्होंने इसमें क्या था, इस रिएक्शन में क्या बताया जाता है कि कोई भी चीज़ जो मैथ होता है, इट नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। हम इसको ना तोड़ सकते हैं ना बना सकते हैं, बट इसको हम ना तोड़ सकते हैं बट ना बना सकते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान मैथ नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, कि मैथ कोई भी अगर मादा चीज़ है ना हम उसको तोड़ सकते हैं ना दोबारा से बना सकते हैं, बट केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो उसमें वो चीज़ न्यू तो नहीं बनेगी या ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन उनका बैलेंस स्टार्ट अगर वो 100 ग्राम से हुआ है तो उसका एंड भी 100 ग्राम पे ही होगा। कोई चीज़ बनेगी और उसमें कोई चीज़ ख़त्म होगी, न्यू चीज़ बन जाती है, लेकिन उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बिल्कुल मैथ्स को ख़त्म नहीं कर सकते। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन है क्या। द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। कहते हैं कि दो चीज़ें हैं, वन मोर इंटू एन अदर समझा, एक दूसरा है और एक दूसरा है, और हम जब उन दोनों की अपनी ही कंपोजिशन है, वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपके पास कार्बन है रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मीन के कार्बन की भी अपनी प्रॉपर्टी है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी और ये गैस फॉर्म में पाया। दोनों की कंपोजिशन अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो ये केमिकल रिएक्शन होगा और एक ये न्यू चीज़ आपके पास बन जाएगी जिसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हाइड्रोजन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, वाटर की। इन केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस विच रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स वेयर अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब आपके पास ये भी आपको पता होना चाहिए जिस चीज़ के साथ वो कंबाइन हो रहा है, मीन के कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो चीज़ आपके पास बनेगी उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। मीन कि जिस चीज़ को आप रिएक्ट करवा रहे हैं आपस में दे आर रिएक्टेंट, और आपके पास जो न्यू फॉर्मेशन हुई है जिस न्यू प्रोडक्ट इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम अपने यूनिट का स्टार्ट लेते हैं, इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन का। सबसे पहले यू नो डैट प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप। आप जानते हैं कि हमारे प्योर सब्सटेंस की सिर्फ दो टाइप्स हैं, एक एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट आपके पास
से सिंपल में होता है, जैसे कि कार्बन इट इज़ एलिमेंट, ऑक्सीजन इट इज़ एलिमेंट, आयरन इट इज़ एलिमेंट। कंपाउंड जब दो आपस में मिलके दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएं, जैसे कि वाटर, अब ये आपके पास कंपाउंड बन गया है। आपके पास जैसे ग्लूकोज, ये आपके पास कंपाउंड बन गया है। आपके पास आयरन ऑक्साइड FeO3, ये आपके पास अब क्या है, कंपाउंड बन गया, ठीक है। इसी तरह NaCl, सोडियम क्लोराइड, इट आल्सो कंपाउंड। एन एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जो एलिमेंट है ये आपके पास सिंपलेस्ट प्योर फॉर्म होती है, ठीक है, मैटर की। एंड कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम, और इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। मीन के अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो उसके अंदर 2 या 3 या 4 ऑक्सीजन है तो उसके सेम ही एटम होंगे, ये नहीं होंगे कि किसी कार्बन के प्रेजेंट होंगे उसमें, ना कि हाइड्रोजन के प्रेजेंट, उसी टाइप के उसी के होंगे। इट फ्रॉम द केमिकल कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है, जब उसमें दो केमिकल कम्बिनेशन होती है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलती हैं। मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा समझा चुकी हूँ, जैसे कि HCl, NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसमें आ जाता है। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी आउट केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। आप इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, एनर्जी किस तरह चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में, टाइप्स पढ़ेंगे, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को। केमिकल रिएक्शन एंड देयर एग्जांपल। केमिकल रिएक्शन क्या है, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन, उसका बनना या उसका टूटना हमारे पास सिंपली क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। आपसे सिंपल कोई डेफिनेशन फिर करके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फ्रॉम, जब केमिकल रिएक्शन होते हैं और आपके पास कोई नई चीज़ बनती है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर स्टार्टिंग सब्सटेंस, मीन कि आपके पास जो स्टार्ट में सब्सटेंस है, मीन जब आप घर में खाना बनाते हैं, इट्स आल्सो केमिकल रिएक्शन। किस तरह, आपने टमाटर प्याज सब कुछ डाला है, गोश्त डाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद जाके वो टमाटर प्याज सब कुछ गायब हो जाता है। तो जैसे आपने पहले स्टार्ट में वो लिया था वो बदल कर अब आपके पास दूसरे फॉर्म में। इसी तरह आप चाय बना रहे हैं, चाय में आपने जब पहले दूध पानी डाला, पानी के अंदर पत्ती डाली, पत्ती चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, अब आपके पास जब वो बॉयल होके रिएक्शन होके चाय बन गई तो अब वो डिफरेंट है ना। पहले किस तरह था, सब चीज़ें सेपरेट थी, जब आपस में रिएक्ट हुई तो अब आपके पास चाय बनी, तो ये डिफरेंट हो गया। इसी तरह द सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कंबाइन विद ईच अदर इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो आपस में चीज़ें कंबाइन हो रही होती हैं, जैसे पत्ती चीनी दूध, ये सब आपस में कंबाइन हो रही हैं, दे आर रिएक्टेंट। वाइल दो सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो चीज़ आपके पास केमिकल रिएक्शन के बाद बनी है, टी, इन सब चीज़ों के बनाने के बाद हमारे पास क्या बन जाती है, टी, तो ये आपके पास प्रोडक्ट है। Chemical reaction are not only involved in various biological process, और chemical reaction not involved in various biological in process में ये involved नहीं होता, like डाइजेशन ऑफ फूड, कि आपके पास जो डाइजेशन हो रही है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, बट आल्सो इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रीज, लेकिन ये इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपकी मतलब जो हमारे आम प्रोसेस है डाइजेशन का, रिस्पायरेशन का, फोटोसिंथेसिस का, इसमें तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहा होता है उसमें ये प्रेजेंट होगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट सिंथेटिक गुड्स, जिससे हम चीज़ें डिफरेंट बना रहे होते हैं सिंथेटिक, जैसे कि ग्लास, सीमेंट, क्योंकि हमने ग्लास के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, जब उसको हम लोगों ने ऐड वगैरह किया होगा तो आपके पास एक ग्लास बना होगा, तो रिएक्टेंट कुछ और होंगे तो अब प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। इसी तरह फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें इसमें आपके पास केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम कॉमन एग्जांपल अब देख लेते हैं। लाइमस्टोन, केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, या आपका चूना जो होता है, ऑन अ थर्मल डिकम्पोजिशन गिव अ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसकी कंपोजिशन कराते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं थर्मल, तो आपके पास क्या बनता है, क्विक लाइम जल्दी से बन जाता है, बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। जैसे कि CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्लाइम चूना बन जाता है। इसी तरह प्लांट प्रिपेयर देयर फूड ग्लूकोज टू रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
जब आपस में प्लांट जब अपने लिए फूड बना रहा होता है तो ग्लूकोज जब रिएक्ट करवाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें आपका 6 नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं और 6 नंबर ऑफ वाटर्स होते हैं एटम्स, ठीक है। तो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन की बनता है और साथ ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है C6H12O6। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स दूसरे थे और प्रोडक्ट आपके पास चेंज बना है। अब इसके बाद इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन एटम रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंस। कहते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स जो होते हैं वो खुद को रीअरेंज करते हैं, मतलब कि पहले वो बिखरे हुए होते हैं और खुद को वो दोबारा से रीअरेंज करेंगे और न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। ड्यूरिंग द रिएक्शन ओल्ड combination of atom are broken and new combination are formed between the atom। अब क्या होगा, जब रिएक्शन हो रहा होगा तो जो पहले जो कम्बिनेशन था एटम्स के दरमियान वो चेंज होके अब आपके पास न्यू एक कम्बिनेशन ऑफ एटम बनाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम केमिकली कंबाइन दे फ्रॉम वाटर। जब आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस के एटम रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस द कम्बिनेशन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम, इस कम्बिनेशन में क्या होगा प्रोसेस में कि 2 हाइड्रोजन एटम थे एंड द कम्बिनेशन बिटवीन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन एटम थे। जब ये आपस में रिएक्ट हुए तो क्या इसके एटम ब्रेक हो गए। एट द सेम टाइम न्यू कम्बिनेशन बिटवीन two hydrogen atoms and one hydrogen oxygen atom is formed as shown। मीन्स कि आप ये देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम थे, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन एटम। अब ये आपस में, और हम 2 इसमें 4 लेंगे ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन 4 लेंगे, याद रखिएगा इस तरह, वरना इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं हो सकेगी, ये अनबैलेंस रहेंगे। तो इनको बैलेंस की फॉर्म में हमें लेने के लिए, रेंज अरेंजमेंट के लिए हम ये सब करेंगे। 2 हम ले लेंगे, 4 ले लेंगे हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे। इस तरह आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स और 2 कंपाउंड्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। करेक्टर्स क्या हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन के? इन द कंजर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय अ फॉलोइंग केमिकल इंडिकेट फॉलोइंग केमिकल चेंज। जब आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, तो उसमें केमिकल चेंज भी कुछ हो रहा होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस आपके पास निकल रही होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वहाँ जब आप अक्सर जो रिएक्शन आप देख सकते हैं उसमें बुलबुले टाइप प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आएगा। चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर में चेंज आएगा उसके लिए, या चेंज इन स्टेट, या तो उसकी हालत ही बदल जाएगी। मीन्स के आपको इन बातों से पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट टेक प्लेस, अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। This law was put forward by Frank Samet Lavoisier in 1785. According to this law, इस लॉ के मुताबिक कहा जाता है मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हम मैस को, मादा को ना तोड़ सकते हैं ना दोबारा बना सकते हैं, बट इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जब आपका केमिकल रिएक्शन होगा, जो आपके पास मास प्रोडक्ट था वही आपके पास रिएक्टेंट में भी बनेगा, वही रिएक्टेंट में भी रहेगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसमें आपके पास कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आपके पास 100 ग्राम ऑक्सीजन था तो अब आपके पास वहाँ जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो अब 10 ग्राम रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितना आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा उतना ही आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट मॉइस्ट एयर, आपके पास एक लोहे का पीस है, आयरन है, उसको आप एयर में छोड़ दें, इट्स सरफेस ग्रेजुअली टर्न ब्राउन। आप कुछ दिनों बाद देखेंगे क्योंकि हवा में आपको पता है नमी है, डिफरेंट गैसेज हैं, तो वहाँ पड़े पड़े उसके ऊपर जंग, ब्राउन कलर आना शुरू हो जाता है। द आयरन गेट रस्टेड, तो वो क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। एंड गेन मैथ, और इसका मैथ इस तरह बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, आयरन प्लस उसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन होगा तो आपके पास आयरन ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह द इंक्रीज इन मैथ जस्ट अ मैस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैथ किस वजह से बढ़ गया, ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो सेम वही होगा। सिमिलरली व्हेन कोल बर्न, इसी तरह हम जब कोल को बर्न करते हैं, कोयले को,
तो द लीव बिहाइंड ऐश, तो उसके पीछे सिर्फ आपके पास कोयला जब जल जाता है तो आप देखते हैं उसके बाद पीछे सिर्फ आपके पास क्या बचती है, राख सी बचती है। इसका तो मतलब है कि ये तो ला गलत हुआ कि मैं जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। द ऐश इज़ लाइटर देन कोल, और ऐश जो होगी वो हल्की होगी उससे। बट द मैस ऑफ कोल एंड ऑक्सीजन विल इक्वल टू द ऐश ऑफ लिब्रिसेंट कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आपके पास जो मैस बना है वो उसके इक्वल ही होगा, क्योंकि कार्बन जब रिएक्ट कर रही थी ऑक्सीजन के साथ तो उसमें बना था कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके पास रिलीज़ होगी। अगर आपने उसको कोई ढक्कन वगैरह नहीं दिया, उसको आप किसी जार वाले प्रोसेस में नहीं किया, तो वो जो गैस होगी वो रिलीज़ हो जाएगी और ऐश आपके पास पीछे रह जाएगी। मीन के उसमें जो कोई गैसेस थी उसको तो हम उसका वज़न नहीं कर सकते, लेकिन उसका रिएक्शन आपके पास रिएक्टेंट की जो वेट था वो प्रोडक्ट में हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे वो किसी फॉर्म में वहाँ से उड़ जाए, गायब हो जाए, लेकिन हुआ है। ऐश आपके पास रह गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज़ होगी। हाँ, अगर हमने उसको किसी जार में भी इस प्रोसेस को किया होता और आप उसको अगेन उसको कोल को पहले आप उसका लेते वेट, उसके बाद आप उसको दोबारा से उसका वेट लेते किसी जार में बंद करके, तो आपके पास वो गैस का वेट मिला के ऐश का वेट मिला के बराबर ही रहना था। तो इससे हमें ये पता चला है कि हम किसी चीज़ को दोबारा मैस को ना दोबारा तोड़ सकते हैं ना बना सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस के दौरान। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन often indicated by following chemical change: evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state. Define chemical reaction and its type. Chemical reaction, the process formation or breaking of chemical compound is called chemical reaction. Chemical reaction can be categorized into four basic types: addition of synthesis reaction, decomposition of reaction, single displacement of or substitution reaction, and double displacement reaction. These are the type of reaction, और इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने कवर करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। डिफाइन फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ मैथ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, दिस लॉ was put forward by French chemist Lavoisier in 1785. According to this law, mass can neither be created nor destroyed during chemical reaction. During chemical reaction, total mass of product is equal to the total mass of reactant. Mass of reactant equal to mass of product. Example: when a piece of iron is left in moisture, its surface gradually turn brown. It get iron rusted and gain mass. The increase in mass is just mass of oxygen. Similarly, when coal burns, it leaves behind ash. The ash lighter than coal, but the mass of coal and oxygen will be equal to the ash of lubricant carbon dioxide. Carbon plus oxygen equal to CO2 and ash. इसका पार्ट बी है, while a pile of wood burned, the left ash behind are less compared to wood. How law of conservation of mass applicable in this situation? अब ये वही क्वेश्चन है आपको जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि ऐसा कैसे होगा कि आपके पास इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक्सेप्ट हम कर लें कि उसका मैस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मैस ऑफ प्रोडक्ट। तो हम जब आपके पास वुड का पीस जल गया है तो वो तो सिर्फ राख रह गई है, तो वो तो वेट उस लकड़ी का वेट उतना तो अब नहीं रहना चाहिए। व्हेन वुड, अब हम इसको क्लियर करेंगे। व्हेन द वुड इज बर्न द ऐश लेस देन द क्वांटिटी ऑफ वुड एंड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बिकॉज व्हेन वी बर्न सम वुड वी डज नॉट गेट ऐश। लेकिन जब हम उसको जला रहे थे तो हमने सिर्फ गैस राख को हमने हासिल नहीं किया था। वी आल्सो गेट एनर्जीज, हमने डिफरेंट एनर्जीज ली थी, जैसे लाइक थर्मल एनर्जी, हीट निकली उसमें से, लाइट, एंड ऑल्सो सम गैसियस कंपाउंड आर प्रोड्यूस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड एक्सेट्रा फॉर द कंबक्शन रिएक्शन। जब जलने का अमल हो रहा था तो वहाँ पर आपको हीट मिल रही थी, लाइट मिल रही थी, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी। दिस रिएक्शन वेयर समथिंग बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ O2, so the energy reversed in the wood and transferred into heat, light, other compound and some turned into air. तो इसी तरह
कुछ चीज़ें इसमें एनर्जी रिवर्स्ड हुई, कुछ चीज़ें हीट में चेंज हुई, कुछ लाइट में, कुछ आपके पास गैसेस फॉर्म में और कुछ आपके पास गैस फॉर्म में। तो इसका मतलब यह है कि ये इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास वहाँ लाइट भी हमें मिल रही है, हमें हीट भी मिल रही है, डिफरेंट गैसेस भी रिलीज हुई हैं और हमें ऐश भी मिल रहा है। आई होप क्लास आपको लेसन अच्छे से समझ आएगा। आपने होमवर्क नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पे करना है, मार्जिन लाइन यूनिट का नेम साथ मस्ट लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।